बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट वो टेंस होता है, वो काम होता है जो माजी में काम हो चुका होता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। उर्दू में इसकी क्या पहचान है जी? फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ए बड़ी ए आता है या था थी थे वगैरह आता है, ठीक है जी। उर्दू में इसकी पहचान क्या है? फ़िक्रे के आखिर में जब अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आ रहा हो, या उसके अलावा था थी थे, था थी थे में भी देखें छोटी ए बड़ी ए और अलिफ आ रहा है, तो ये इसकी उर्दू में पहचान होती। मिसाल के तौर पर मैंने पानी पिया। अब ये देखें, मैंने पानी पिया यानी कि माजी में ये काम हो चुका है, पानी पी चुका है माजी में, ठीक है। तो ये हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ होता है। स्ट्रक्चर इसका लिखने का देखें क्या है। सबसे पहले एफर्मेटिव मुस्बत फ़िक्रों में क्या करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है इसमें सिर्फ एफर्मेटिव में, उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डिड, उसके बाद नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ देखिए ये डिड जो है ये एक्चुअली सेकंड फॉर्म होती है डू की। जो हम प्रेजेंट में डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का यूज़ करते हैं या डज का, तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। क्योंकि सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ लगी, इसलिए वर्ब के साथ जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आगे हाँ जी, इंटेरोगेटिव फ़िक्रा, सवालिया फ़िक्रे में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब कुछ फ़िक्रों की प्रैक्टिस करते हैं जी। तो ये कुछ फ़िक्रे लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखें, वो कल मेरे पास आया था। सबसे पहले पहचान करें, था एंड पे आ रहा है, आखिर में अलिफ आ रहा है। वो कल मेरे पास आया था, काम हो चुका है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखें क्या है, वो ही आना। वर्ब जो काम हो रहा है वो आया है, आना। कम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होगी इसकी जी केम। ही केम, किसके पास आया? मेरे पास। ही केम टू मी। कल, कल गुजरा हुआ कल है, गुजरे हुए कल को कहते हैं यस्टरडे। ही केम टू मी यस्टरडे। तो ये था जी हमारा एफर्मेटिव पॉजिटिव फ़िक्रा। आगे इंटेरोगेटिव फ़िक्रा, क्या उन्होंने हॉकी खेली? सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डिड। उन्होंने हॉकी खेली, उन्होंने ज़्यादा लोग हैं, तो इनके लिए ये दे यूज़ होगा, डिड दे प्ले। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, क्या काम कर रहे हैं जी? खेल रहे हैं। डिड दे प्ले, क्या खेल रहे हैं? हॉकी। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया हॉकी, हॉकी खेली जा रही है, हॉकी पे काम हो रहा है, हॉकी खेली जा रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डिड दे, आखिर में क्वेश्चन मार्क, डिड दे प्ले हॉकी? अकमल ने कल गीत नहीं गाया। ये इंटेरोगेटिव सॉरी नेगेटिव फ़िक्र है। सब्जेक्ट इसमें देखें अकमल है, अकमल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, अकमल डिड नॉट, काम क्या हो रहा है? गाया जा रहा है, गाना को कहते हैं सिंग। फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि डिड आ गया है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अकमल डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग। अकमल ने कल गीत नहीं गाया। डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। ये भी गुजरा हुआ कल है, तो ये यस्टरडे यूज़ होगा। आगे है जी, तलबा ने कहानी सुनाई। ये ज़्यादा तलबा है, ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सुनाई। टेल कहते हैं सुनाना और इसकी सेकंड फॉर्म आएगी टोल्ड। स्टूडेंट्स टोल्ड द स्टोरी। अच्छा, इसमें देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब्स है, डू और डज। डू प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता था और डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता था, लेकिन इसमें ये वाला झंझट नहीं है। अकमल एक था, उसमें भी डिड यूज़ हुआ। तलबा ज़्यादा हैं, इसमें भी जो है, या आगे हम देखेंगे। उन्होंने ऊपर दिया क्या, उन्होंने हॉकी खेली, ये ऊपर ये ज़्यादा थे लोग, इसमें भी डिड यूज़ हुआ। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए डी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वही यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें, लड़कों ने शोर मचाया। लड़के ज़्यादा हैं,
तो आएगा बॉयज़, शोर मचाना कहते हैं मेक अ नॉइस। तो सिंपल फ़िक्रा है ये पॉज़िटिव, इसमें सेकंड फॉर्म आएगी मेक को हम सेकंड कर देंगे फॉर्म में मेड, बॉयज़ मेड अ नॉइस। ठीक है जी। हम गाड़ी में सवार हुए, वी सब्जेक्ट क्या है वी। उसके बाद गाड़ी में सवार, सवार होने को ड्राइव भी कहते हैं। अगर गाड़ी कोई चला रहा हो तो उसे ड्राइव कहते हैं, वो भी सवार होने में आता है। लेकिन गाड़ी में सवार हुए मतलब अगर गाड़ी में चढ़े हैं तो इसके लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। तो गेट की सेकंड फॉर्म होगी वी गॉट इनटू द कार, वी गॉट इनटू द कार, या व्हीकल भी लिख सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट, बहुत इजी था। जिस फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटी ए बड़ी ए आ रहा हो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फ़िक्रों में। ये स्ट्रक्चर है इसका। जो पॉजिटिव फ़िक्रे होते हैं एफर्मेटिव, उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। शुक्रिया।